क्लास मशीन है जो उसका अब एक वेग है वो पशुओं पर दिखाया जा रहा है। करीब 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जा रही है और उसका क्या असर पड़ेगा पशुओं पर, खासकर गायों पर, भैंसों पर, वो रिसर्च की जा रही है एनडीआरआई की तरफ से। और निकरा ये प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं 2 मशीनें हैं जो तैयार की गई हैं एनडीआरआई की तरफ से। और ये एक प्रयास किया जा रहा है कि जो बिपरजॉय तूफ़ान है या कोई और तूफ़ान है या तेज़ रफ्तार से जब तूफ़ान आता है, आंधी चलती है, तो उसका असर पशुओं पर क्या पड़ता है, उसके बारे में रिसर्च की जा रही है। और इसी बारे में जो एनडीआरआई के वैज्ञानिक हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नया प्रोजेक्ट आया है निकरा का और इसका क्या फ़ायदा होगा किसानों को? देखिए, निकरा हमारा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। भारत सरकार जो विश्व में जो क्लाइमेट चेंज में चल रहा है, आज से 1 डिकेड पहले ही भारत सरकार ने हमारे और आईसीआर ने निकरा प्रोजेक्ट आप लिया था। उसी में हम डिफरेंट निकरा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। आज इसमें जो है हमारे वैज्ञानिक जो डॉक्टर आशुतोष हैं और डॉक्टर फिजियोलॉजी में डॉक्टर डांग की अध्यक्षता में है, इसमें विंड वेलोसिटी का जो है एनिमल के ऊपर क्या होता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा स्टैंडर्ड हमारे पास है नहीं कि सपोज़ करो कि बहुत ज़्यादा विंड जब आ जाती है, तो अभी जैसे कि आपके डॉक्टर साहब बता रहे थे कि विंड जब बढ़ जाती है तो क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो एनिमल कंफर्ट करता है, और ऊपर जब जाता है तो उससे क्या नुकसान होते हैं, वो स्टडी चल रही। जैसे एकदम से अभी हमारे किसी पत्रकार भाई ने भी पूछा था कि एकदम से अगर सपोज करो आ जाए और सडन चेंज आता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, ऐसे जो सडन चेंजेस होते हैं, अगर उसमें सपोज करो कुछ हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, हार्मोन जब चेंज होता है तो उसका इफेक्ट बाद में होता है कि एक बार ऊपर हार्मोन निकल गया, जैसे कार्टिसोल अगर एक बार बढ़ गया, वो कार्टिसोल के बहुत सारे फंक्शन, क्योंकि हार्मोन निकला उसके रिसेप्टर होते हैं, बॉडी के पार्ट में जाएंगे, वो उसके साथ काम करना, उसका कॉन्सिक्वेंस बाद में होता है। तो वही हम स्टडी ये कर रहे हैं कि एक साथ अगर सपोज करो कि सडन चेंजेस होते हैं, जैसे कि हीट का सडन चेंज आपने पिछले साल देखा होगा, हीट में सारा बिल्कुल एक थोड़े दिन के, एक दिन के अंदर चाइन बढ़ा था तो इतना 5%, 20%, 5-10% का बिल्कुल हु एंड क्राई हुआ था, क्या हुआ। इसी तरह से जो है, और उसका कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि वही स्टडी है कि टेम्परेचर चेंज हुआ, अब हमारे पास बहुत सारी वेराइटी आ गई। इसी तरह जब ऐसे चेंजेस होते हैं तो हम उसका स्टडी कर रहे हैं। तो पूरा स्टडी होगा अभी हो रहा है, और कुछ हमारा पायलट प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है, उससे हमें मिले हुए हैं, और एक टेम्परेचर ऑप्टिमम विंड टेम्परेचर पे और ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम विंड वेलोसिटी जो कंफर्टेबल है वो सेट कर रहे हैं, जो हम आगे बाद में बता देंगे, जिससे कि फार्मर लोग भी उसी टेम्परेचर पे अपने यहाँ सेट करें और उतना ही दें। अगर उनके पास नहीं होगा तो हम ये बाद में कमर्शलाइज अगर होगी तो वो फार्मर बाद में उसको खरीद सकते हैं। यही मेरा शुक्रिया। किस एरिया इफेक्ट पड़ता है इस तरह का, कौन से एरिया में, राजस्थान है या हाँ, जहाँ पे जो है हवाएं ज़्यादा चलती हैं वो इस पर्टिकुलर विंड के लिए तो टेम्परेचर और हवाएं दोनों का इफेक्ट है, तो उसकी और वहाँ ह्यूमिडिटी, और ये चेंज नॉर्मल ही है, जो क्लाइमेट चेंज के नॉर्मल चेंजेस हैं जो होते रहते हैं। और अब देखिए ना, वही हमने बता रहे थे जो कि क्लाइमेट चेंज हमेशा जो है गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए। चेंज एक नियम है ना, होता रहता है। क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर देखें तो राजस्थान में क्लाइमेट चेंज जो होने से बहुत सारी रेनफॉल हुई। अब मिल्क प्रोडक्शन राजस्थान में इसमें हमारा हाईएस्ट आया। पहले यूपी हुआ करता तो बड़ा स्टेट भी है, एनिमल भी ज़्यादा है। राजस्थान तो थोड़ा है, लेकिन पहले तो वहाँ सूखा रहता था, फोडर ज़्यादा नहीं होती थी। अभी रेनफॉल जो है नॉर्मल एवरेज से बढ़ गई है, आप सबको पता है। वहाँ पे पहले तो देखो आप बीकानेर में भी पानी भरा होता है अगर आप चाहें, पहले वो राजस्थान थार के नज़दीक हुआ करता था। तो वो क्लाइमेट चेंज वहाँ फ़ायदा भी हो रहा है। तो इस टाइप के चेंज होते हैं, और हमें क्या करना है, जो चेंज हो रहे हैं उनको हमें अडॉप्ट करना है। दैट्स एक्चुअली क्लाइमेट चेंज रिसर्च। हमेशा इसको गलत ढंग से नहीं लेना है। चेंज तो होगा ही होगा, कभी इधर होगा, कभी चेंज बढ़ेगा, कभी, क्योंकि हमारी धरती घूम रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज का है, इसके लिए हम वो स्टडी कर रहे हैं। तो वैसे विंड बढ़ेगी तो हम क्या फ़र्क होना चाहिए, कितना हमें प्रेशर डालना चाहिए, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी है, दैट्स द प्रोसेस भी। सर, आजकल के मौसम में जैसे हीट बढ़ रही है और सब प्रोजेक्ट के बारे में और किस तरीके से किसानों को इसका फ़ायदा होगा, मैं आप सभी की जानकारी और किसान भाइयों की जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा पिछले 12 साल से चल रहा है, और इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, जो एस्पेक्ट्स पे कभी काम नहीं हुआ था क्लाइमेट से संबंधित, और सारा जो बेसिक डाटा है वो जनरेट हुआ, और कुछ इसमें जो GHGs हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो होता है, उनके ऊपर भी अध्ययन जो है वो पास्ट में भी हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं इसमें जो है। तो इसमें
अलग अलग कड़ी में जैसी समस्या आती है फील्ड में सर्वे के बाद उसी एस्पेक्ट पे हम जो है सोच करके आगे अपना कार्य करते हैं, जिससे कि किसानों की उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब जो मेन समस्या हमें लगी, हमने सर्वे के दौरान में पाया कि फार्मर ने शेड तो बना दिया, अब उसको पंखा तो चाहिए मान लिया 300 वाट का और लगा रखा उसने 1000 वाट का, तो उससे एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, जो अगेन क्लाइमेट चेंज में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी उसको ख़राब करने में। तो क्यों ना वो 300 वाट का ही पंखा लगाए। कितनी स्पीड चाहिए उसको, यानी क्यूबिक फीट जो है वो कितने क्यूबिक फीट उसको हवा जो है एक बार में चाहिए, कितने एनिमल उसकी हाउसिंग में हैं, कितनी रिप्लेसमेंट चाहिए उसको। तो वो ह्यूमन में तो चलता है, जब आपके यहाँ कोई ऑडिटोरियम या कोई हॉल आप प्लान करते हैं तो उसमें तो ये कैलकुलेशन होती है, लेकिन एनिमल में ये कैलकुलेशंस नहीं है। तो उसी एस्पेक्ट को देखते हुए हमने ये देखा कि ब्लास्ट फैन किसी ने बड़ा लगा रखा, किसी ने छोटा लगा रखा है, क्यों ना एक जो है हम उसके लिए केवल पशुधन के लिए एक डिज़ाइन करें जिसमें आप कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड जितनी भी वो हो सके उसको आप कर सकें। तो इस बार जो है समर जो है उसमें लू नहीं चली, गर्मियों में ड्राइनेस नहीं आई, तो कूलर भी काम नहीं कर रहे जैसा कि आप देख रहे होंगे घरों में। तो इस बार हम वो एक्सपेरिमेंट लगा नहीं पाए, लेकिन अब जो है जो नमी वाला गर्म मौसम आ रहा है उसमें हम इसको 3-4 जुलाई से हम इसको शुरू कर रहे हैं। और उसमें क्या है, पशुओं के जितनी भी हमारे पास नस्ल की गायें हैं, भैंसें हैं, उनके ऊपर हम करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे पशु का जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, उसके शरीर का जो रिएक्शन है वो क्या रहता है। इनका गहनता से अध्ययन करने के बाद फिर हम फार्मर्स को रिकमेंडेशन देंगे कि साल के इस महीने में, इस मौसम में, इस रफ्तार पे आप फैन चलाएं, उससे आपके पशु को गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जैसे आपने 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर दिखाया, तो ये किसी मौसम के लिए, किसानों के लिए ठीक है सर? देखो, अध्ययन के लिए आपको एक तो लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट वो रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको नॉर्मल रूटीन का करना है तो 25-26 से लेकर 45-50 किलोमीटर की हवा जो है वो आप यूज़ करेंगे, तो इसको 85 किलोमीटर पे चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बारिश, तूफान, उसका मिला जुला इफेक्ट देखना है 10 मिनट के लिए, तब आप उसको 80-85 की स्पीड पे चलाएंगे और फॉगर से आप उसको बारिश की फीलिंग देंगे। तो उससे क्या है, बारिश और हवा का जो मिक्सचर है वो एनिमल के ऊपर जाएगा और उससे जो उसका रिएक्शन आएगा, कितनी देर बाद वो रिकवर होता है। अब एक एनिमल है तूफान में बाहर बंधा रह गया या जंगल में छूट गया, वो चराई के लिए गया हुआ था और वो फंस गया वहाँ पे बारिश भी हो गई और हवा भी चल गई, सर्दियों का मौसम है, तो उस एनिमल के ऊपर इफेक्ट आएगा। फिर हम देखेंगे वो ट्रीटमेंट देने के बाद कितनी देर बाद सारे पैरामीटर नॉर्मल आते हैं। तो इट मीन्स कि जब भी आंधी तूफान आए तो हम किसानों के लिए एक एडवाइजरी दे सकते हैं कि अगर आपका पशु बाहर आंधी तूफान में रह गया है तो आप उसको आने के बाद ये चीज़ खिलाएं। कुछ भी हो सकता है, एनर्जी लॉस होगा तो हर मौसम का भी एक्सपेरिमेंट करना अभी है। करेंगे। अभी तो हमने मशीन को टेस्टिंग और पूरा किया है हमने, और एक सीज़न का हमने अध्ययन किया है, लेकिन अभी उसके आंकड़े पूरे नहीं हैं। जब भी वो पूरा हो जाएगा तब हम उस दूध पर असर पड़ेगा सर इससे? हर चीज़ पे असर पड़ेगा। जब देखो, जिस टाइम आप बाइक पे सर्दियों में निकल रहे हैं और 80 की स्पीड पे बाइक है तो आपके आँख, कान, नाक सब कुछ, सिर ठंडा हो जाता है। 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब आप गर्म चाय या कुछ पीते हैं या ग्लूकोज लेते हैं तभी आपका शरीर नॉर्मल होना शुरू होता है। हाथ की जो सुनता है वो भी काफ़ी देर में रिकवर होती है। तो यही चीज़ हमारे पशुधन के ऊपर भी अप्लाई होती है और उससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। और जाहिर सी बात है उस पर मशीन कौन सी है और कितनी कॉस्ट आई है इसमें तकरीबन 1,05,000 कॉस्ट आई है विद रेगुलेटर। और इसमें मशीन जो है हमारी ये एयर ब्लास्टिंग मशीन है। तो ये किसानों तक भी पहुंचे, इसके लिए भी प्रयास जो करेंगे? किसान भाई इंटरेस्ट लेंगे उनके लिए निकरा हमेशा ओपन है, वो आएँ, इसकी फ़ोटो ले जाएं और अपने आप इसको फैब्रिकेट कराएं। तो आप देख सकते हैं एनडीआरआई की तरफ से जो मशीन तैयार की गई है निकरा प्रोजेक्ट के तहत, वो अब चला दी गई है और एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, एक कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से प्रभाव रहता है अगर तेज आंधी आती है, तेज तूफान आता है, उसका पशुओं पर क्या असर पड़ता है, उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, वो जो दूध देती हैं उस पर क्या असर पड़ता है। और गर्मी, साथ ही साथ तेज हवा यानी कि लू और
जो गर्मी रहने वाली है उसका एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा। नमी और तेज हवा का एक्सपेरिमेंट भी NDRI की तरफ से किया जाएगा। तापमान कम है, सर्दी का मौसम है और उसके बाद तूफान आ जाता है, तेज हवाएं चल जाती हैं, उसका असर क्या पड़ेगा। आप देख सकते हैं गायों का रिएक्शन बदल रहा है। वो जो चेंज है तेज हवा के साथ, जैसे जैसे मशीन का जो एक प्रभाव है, एक हवा का प्रभाव है, वो तेज हो रहा है, वैसे वैसे गायों का जो रिएक्शन है वो बदल रहा है और यही मनुष्य के साथ होता है। और इसी का एक्सपेरिमेंट निकरा प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा कि गायों, भैंसों, जो भी पशुपालक हैं वो उनके आगे कितनी स्पीड के साथ पराठा रखें, कितनी स्पीड के साथ कूलर रखें। ये पूरा एक रिसर्च का हिस्सा है और जब रिसर्च हो जाएगी तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक बेहतरीन प्रोजेक्ट ताकि किसानों को फायदा हो वो NDRI की तरफ से किया जा रहा है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।